हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, पंकज सर कुछ फैमिली फंक्शन में बिजी हैं, इसलिए आने वाले 2 दिनों के लिए करंट अफेयर्स की क्लासेस मैं कंडक्ट करूंगा। तो आइए फ्रेंड्स, करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RECP पर कब हस्ताक्षर हुए थे। RECP अभी काफ़ी न्यूज़ में है, इंडिया यहाँ पर कंसिडर कर रहा है इस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए, इसलिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हमने आज लिया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के लिए जो निगोशिएशंस हैं वो 2012 में शुरू हो गए थे और फाइनलाइज इसको कर लिया गया था नवंबर 2020 में, जब सब देशों ने यहाँ पर साइन कर लिए थे। इंडिया ने उस समय साइन करने से इनकार कर दिया था और फाइनली ये जो फोर्स में आती है 1 जनवरी 2022 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2020, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हस्ताक्षर कब हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 2020। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर 2020 में हुए थे। RCEP एक इकोनॉमिक ग्रुप है। यहाँ पर जो एशियान के सदस्य हैं उसके साथ साथ आसियान देशों ने जिनके साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, वो सब देश यहाँ पर इसके मेंबर हैं। आसियान ग्रुप यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमको 10 मेंबर देखने को मिलते हैं। ब्रूनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर हमको 5 और कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, जापान और साउथ कोरिया। तो कुल मिलाकर 15 कंट्रीज़ इस वक्त मेंबर हैं RCEP के। आसियान जो ग्रुप है वो सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है, यानी सबसे बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक है पूरी दुनिया में। RCEP की जो मेंबर नेशंस हैं वो कुल मिलाकर उनकी GDP की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की 30% GDP इन देशों से ही आती है। ये जो ग्रुप है वो दुनिया की लगभग 1/3 आबादी को कवर करता है। ये जो ग्रुप बनाया जा रहा है उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यानी कि आर्थिक एकीकरण हो सके, व्यापारिक उदारीकरण यानी कि ट्रेड लिबरलाइजेशन हो सके और साथ साथ फ्रेंड्स हर मेंबर कंट्री के बीच में सहयोग यानी कि कोऑपरेशन बढ़ सके। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि इंडिया इनिशियली इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता था, और बाद में इंडिया ने ये सोचा कि कहीं हमारे डोमेस्टिक इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसलिए इंडिया ने इस ग्रुप का पार्ट बनने से मना कर दिया। फिर एक बार हम देख रहे हैं कि इंडिया यहाँ पर कंसिडर कर रहा है कि इस ग्रुप का भाग बनना चाहिए, इसलिए फ्रेंड्स ये ग्रुप न्यूज़ में है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमको याद रखना है कि इस ग्रुप के लिए हस्ताक्षर 2020 में हुए थे और ये फोर्स में आता है 2022 में। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर क्वेश्चन हमको UPSC में 2016 में देखने को मिला था, जहाँ पर ये पूछा गया था, द टर्म रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ऑफन अपेयर्स इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज नोन एज। तो फ्रेंड्स वहाँ पर इसका आंसर था बी, आसियान। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को आगे भी मिल सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं ऑफर ऑफ द डे। फ्रेंड्स आज का ऑफर ऑफ द डे है SSC क्विक रिवीजन स्टडी मटेरियल। फ्रेंड्स इस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK GS के PDFs मिलने वाले हैं, जहां पर फ्रेंड्स लास्ट टाइम में जिनके पास कम समय है वो सब स्टूडेंट्स यहां पर इस मटेरियल को पढ़कर अपनी जो तैयारी है उसको और दुरुस्त कर सकते हैं और रिवीजन में उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद हो जाएगी जब उस मटेरियल को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए ही इस मटेरियल को डिज़ाइन किया है, तो एक बार फ्रेंड्स ज़रूर देखें। ये पूरा स्टडी मटेरियल आपको ऑफर प्राइस 199 में मिल रहा है, तो एक बार ज़रूर इस कोर्स को विजिट करें। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि अक्षय सर का जो 100 आवर GS है उसकी प्राइस को एक बार फिर से 999 किया जाए, इसलिए फ्रेंड्स आप सबकी डिमांड पर यह ऑफ़र आया है, जहाँ पर अक्षय सर का जो कोर्स है 100 आवर GS उसकी प्राइस 999 रहने वाली है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स को अवेल करना है इस मौके को ना छोड़ें और यहाँ पर 999 में 100 आवर GS बाय अक्षय सर को आप ले सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रदान करने के लिए डिग्री या आदेश जारी करने का अधिकार देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रिसेंटली हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया। भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है कि जब भी उसको ऐसा लगे कि कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड्स वो आर्टिकल 142 के तहत अपनी स्पेशल पावर को यूज़ कर सकता है और यहाँ पर ऑर्डर्स दे सकता है और यहाँ पर बता सकता है किस तरह से कंप्लीट जस्टिस हो पाए किसी भी केस में। संविधान के पार्ट 5 चैप्टर 3 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं वो पार्ट 5 चैप्टर 3 में स्पेसिफाई की गई हैं। यहाँ से भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है। फ्रेंड्स आर्टिकल 142 बेसिकली विशेष अधिकार एक्सक्लूसिव पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो एक आदेश या फिर डिग्री इशू कर सके जब भी उसको ऐसा लगता है कि कंप्लीट जस्टिस होनी चाहिए। ये शक्ति यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट ने किसी चीज़ पर लॉ नहीं बनाया है या फिर पार्लियामेंट द्वारा कहीं पर कोई गैप रह गया है, तो उस गैप को भरने का काम भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स ये बहुत ही स्पेशल पावर है जो मिलती है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल
142 के तहत। अब बात आती है कि ये न्यूज़ में कैसे था। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो बुलडोजर कल्चर हमको इंडिया में देखने को मिल रहा था, जहाँ पर कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जिन पर आरोप लगा होता है किसी भी क्राइम का, उनका घर गिरा दिया जाता था, तो उस चीज़ पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और ये बोला है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उससे पहले कोई भी एक्शन लेना है, कोई भी सज़ा देना, वो कानून के विरुद्ध है। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात हमारे भारतीय संविधान में की गई है, उसके विरुद्ध जाता है ऐसा कल्चर। यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव या फिर गवर्नमेंट एक एनार्किस्ट रोल प्ले करती है, जो कि आने वाले समय के लिए या फिर हमारे संविधान के लिए, व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इंडिया में हमेशा ड्यू प्रोसेस के तहत ही काम हुआ है और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कल्चर पर बैन लगाया है और बहुत सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके द्वारा ही यहाँ पर अब आगे जाकर हमको कहीं पर भी डिमोलिशन या फिर किसी का घर गिरते हुए देखने को मिलेगा। जिसमें से कुछ प्रमुख बातें ये हैं कि एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए, उनको अपील करने का अधिकार होना चाहिए, उसके बाद ही आप कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई अधिकारी बिना इन रूल्स को फॉलो करे किसी का घर गिराता है, तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो कि दिया गया आर्टिकल 142 के तहत। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डोमिनिका का हाईएस्ट नेशनल ऑनर डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डोमिनिका फ्रेंड्स एक स्मॉल आइलैंड नेशन है, जो कि कैरिबियन रीजन में हमको देखने को मिलता है। इसका ऑफिशियल नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ डोमिनिका। इंडिया कैरिकॉम समिट, जो कि जॉर्ज टाउन गयाना में आयोजित की जाएगी, उसी दौरान हम देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। इंडिया ने फ्रेंड्स कोविड-19 के दौरान डोमिनिका देश की मदद की थी। उस समय फ्रेंड्स इंडिया से लगभग 70,000 कोविड-19 वैक्सीन के डोजेस डोमिनिका को दिए गए थे। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स, हाल ही में हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और भी देशों ने उच्च सम्मान दिए हैं। आइए उस लिस्ट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। रूस ने फ्रेंड्स यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज द एपिस्टोल से सम्मानित किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो, यूएई ने ऑर्डर ऑफ ज़याद, अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित, फ्रांस ने फ्रेंड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स, अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था। फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन से सम्मानित किया था। बाकी लिस्ट फ्रेंड्स आपके सामने है, यहाँ से आप उन सब अवार्ड्स को नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्स में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित काफ़ी क्वेश्चंस हमको देखने मिल रहे हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल परेड डे सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछा गया है। बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ट्राइबल परेड डे यानी कि जनजातीय गौरव दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बिरसा मुंडा जी की बात कर लेते हैं। बिरसा मुंडा फ्रेंड्स एक महान ट्राइबल लीडर थे और फ्रीडम फाइटर थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। 15 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। वर्ष 2024 में बिरसा मुंडा जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। और इस ओकेजन पर हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 150 रुपये का सिक्का निकाला जाएगा उनकी मेमोरी में। भारत सरकार ने 2021 से जनजातीय गौरव दिवस को मनाना चालू किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहाँ पर नोट करना चाहिए। यहाँ पर ये जो दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि भारत में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम रिस्पेक्ट करें और यहाँ पर जो भारत में जनजातियाँ रहती हैं उनकी संस्कृति को पहचान मिले और उनको हम प्रिजर्व कर सकें, उनको संजो कर रख सकें। इसलिए फ्रेंड्स इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, एग्जाम्स में हमने देखा है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SSC MTS 2022 में एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर यह पूछा गया था कि जनजातीय गौरव दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर था बिरसा मुंडा। तो फ्रेंड्स, आने वाले समय में हमको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में और भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स, 4th एडिशन हमको सी विजिल एक्सरसाइज का देखने को मिलेगा नवंबर 2024 में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, 4th एडिशन। एक्सरसाइज सी विजिल की बात करें तो फ्रेंड्स ये इंडियन नेवी द्वारा आयोजित की जाने वाली कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। सी विजिल की शुरुआत 2019 में की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे तटीय इलाके हैं, कोस्टल एरियाज है, वहाँ पर हम अपने डिफेंस सिस्टम को चेक कर सकें, उसको और मजबूत कर सकें और यहाँ पर हम किसी भी आपदा के लिए प्रिपेयर रहें। इंडियन नेवी 21 से लेकर 22 नवंबर को ये कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का आयोजन करेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सी विजिल का आयोजन किया जाएगा इंडियन नेवी द्वारा और इसका 4th एडिशन हमारे सामने आने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नवंबर 2024 में महारत्न कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, IOCL जो एक महारत्न कंपनी है, इसका चेयरमैन हाल ही में हम देखते हैं कि अरविंद सिंह सहानी जी को नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर से आंसर हो जाएगा बी, अरविंद सिंह सहानी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करें तो फ्रेंड्स ये भारत की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी है, जो फ्रेंड्स भारत में ऑयल रिफाइन करती है, मार्केट करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, और यहाँ पर वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन में भी काम करती है। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। इसका मुख्यालय हमको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है और फ्रेंड्स 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ये पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। नवंबर 2024 से हम देखेंगे कि अरविंद सिंह सहानी IOCL के चेयरमैन बनने वाले हैं। अरविंद सिंह सहानी जी को श्रीकांत माधव वैद्य के स्थान पर नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य जी का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद कुछ समय तक सतीश कुमार जी ने इस पद को संभाला था। अब फ्रेंड्स परमानेंटली हायर किया गया है अरविंद सिंह सहानी जी को। तो यहाँ पर सही आंसर है अरविंद सिंह सहानी जी। और अब नवंबर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन अरविंद सिंह सहानी जी रहने वाले हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हर साल झिरी मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? फ्रेंड्स इस मेले को हर साल हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है। झिरी मेला हर साल जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, जम्मू एंड कश्मीर। 14 नवंबर को जम्मू एंड कश्मीर के झिरी में झिरी मेला शुरू हुआ। झिरी मेला फ्रेंड्स 10 दिनों तक जम्मू एंड कश्मीर के किसान बाबा जिंतो के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इस कारण फ्रेंड्स झिरी मेले को किसान मेला भी कहा जाता है। किसान बाबा जिर्तो फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर के किसान थे। जमींदारों का विरोध करते हुए फ्रेंड्स इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। उसी के बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इस मेले की शुरुआत जम्मू एंड कश्मीर में होती है। कश्मीर के लोग फ्रेंड्स बाबा जिंतू मंदिर में यहाँ पर इनकी पूजन करते हैं और वहीं पर इस मेले का आयोजन हमको देखने को मिलता है। जम्मू एंड कश्मीर के कुछ और प्रमुख मेलों की बात करें तो फ्रेंड्स पूर्वमंडल मेला, खीर भवानी मेला और बहु मेला से भी हमको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जम्मू एंड कश्मीर के प्रमुख मेले झिरी के बारे में बात करी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में खबरों में रहा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि कार्बन एमिशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फ्रेंड्स ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बनाया गया था फ्यूचर अर्थ और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, फ्यूचर अर्थ और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम द्वारा ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट बनाया गया है। राइट आंसर इज डी। फ्रेंड्स ये एक इंटरनेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है। यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल के लिए जो हमको नॉलेज होनी चाहिए उस बेस को बनाया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है वो फ्यूचर अर्थ और वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम द्वारा 2001 में लॉन्च किया गया था। फ्रेंड्स इसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में किस तरह से हम मदद कर सकते हैं, या क्या नॉलेज हमको चाहिए जिससे हम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रोक सकें। हाल ही में फ्रेंड्स ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने 2024 में ग्लोबल कार्बन बजट की रिपोर्ट जारी की है। यहाँ से भी हमको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ग्लोबल कार्बन बजट की जो रिपोर्ट है वो किसने जारी की है? वो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में 41.6 बिलियन टन यहाँ पर कार्बन एमिशन होने वाला है, जिसमें से डायरेक्टली CO2 एमिशन 37.4 बिलियन टन रहने वाला है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमको 2023 के मुकाबले 4.6% जो एमिशन है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। इस एमिशन बढ़ने के प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं लैंड यूज चेंज, भूमि उपयोग में परिवर्तन, डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन के पेड़ों की कटाई की वजह से यहाँ पर हमको ये एमिशन जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2023 में ये एमिशन 40.6 बिलियन टन था, जो कि बढ़कर अब 41.6 बिलियन टन हो सकता है। अगर यहाँ पर हम बात करें कि दुनिया भर में कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है, तो फ्रेंड्स चीन लगभग 32% दुनिया भर का कार्बन एमिशन करता है। फ्रेंड्स उसके बाद आता है USA जो कि 13% एमिशन करता है। उसके बाद आता है यूरोपियन यूनियन। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि यूरोपियन यूनियन में इस समय 3.8% एमिशन की कमी हमको देखने को मिल सकती है। सबसे प्रमुख सोर्सेज की बात करें जहाँ से हमको फ्रेंड्स एमिशंस देखने को मिलते हैं, उत्सर्जन देखने को मिलता है, तो वह है फ्रेंड्स कोयला, जहाँ से हमको 41% CO2 एमिशन देखने को मिलता है। ऑयल की वजह से 32% एमिशन होता है और नेचुरल गैस की वजह से, प्राकृतिक गैस की वजह से 21% एमिशन हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने डाटा डिस्कस किया है, इस डाटा पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उन पर ध्यान से नज़र बनाइएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी किस देश में स्थित है? फ्रेंड्स ये ज्वालामुखी, ये वॉल्केनो इंडोनेशिया में स्थित है। राइट आंसर सी, इंडोनेशिया। हाल ही में फ्रेंड्स इंडोनेशिया में स्थित ज्वालामुखी माउंट
लोबो टोबी लाकी लाकी में विस्फोट हुआ। इसलिए फ्रेंड्स ये जो वॉल्केनो है ये न्यूज़ में हमको देखने को मिलता है। इस विस्फोट के कारण हम देखते हैं कि 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। वॉल्केनो की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स वॉल्केनो पृथ्वी के सतह पर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर पृथ्वी के भीतर जो लावा मौजूद होता है, मॉल्टन रॉक्स होती हैं, वो गैस के फॉर्म में और राख के फॉर्म में बाहर आ जाती हैं। ये विस्फोट फ्रेंड्स कई बार बहुत भयानक भी हो सकता है, जिसकी वजह से लाखों लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो 3 टाइप के ज्वालामुखी हमको देखने को मिलते हैं। एक होते हैं एक्टिव वॉल्केनो, जहाँ पर अभी भी लावा और गैस का उत्सर्जन हमको देखने को मिलता है। फिर होते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, जो कि फिलहाल शांत हैं और आने वाले समय में शायद वहाँ पर विस्फोट हमको देखने को मिले। फिर होते हैं फ्रेंड्स एक्सटेंट वॉल्केनो, जहाँ पर फिर से ज्वालामुखी फटने की संभावना 0 होती है, लगभग ना के बराबर वहाँ संभावना होती है कि विस्फोट होगा, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटेंट वॉल्केनो। आइए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज को। इटली में माउंट विशुविश और माउंट एटना प्रसिद्ध वॉल्केनो है। उसके बाद फ्रेंड्स यूएसए में माउंट सेंट हेलेना हमको देखने को मिलता है, जापान का माउंट फिजी और हवाई में हमको देखने को मिलता है किलाउई। ये कुछ प्रमुख वॉल्केनो हैं जहाँ से हमको क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। खासकर कौन सा वॉल्केनो कहाँ स्थित है, इस तरह का क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत द्वारा लिखी गई माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इस पुस्तक का विमोचन यूनियन लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल जी द्वारा किया गया है और इस किताब का विमोचन नई दिल्ली में किया गया था। ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत द्वारा, जो कि फ्रेंड्स केरला के जो गवर्नर थे आरिफ मोहम्मद खान, उनके एडिशनल सेक्रेटरी रहे थे। इस पुस्तक में हमको हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई कविताओं के जरिए जो माँ है, मदर है, उसके रूप के बारे में और उसकी भावनाओं के बारे में चित्रण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 15 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। अब समय है फ्रेंड्स कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का। तो चलिए आइए रिवाइज कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच प्रोग्राम किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। सही आंसर बी। सेकेंड क्वेश्चन, साउथ एशियन टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटर काउंसिल समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। राइट आंसर बी। थर्ड क्वेश्चन, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स 2024 में किस दिन की थीम है? फ्रेंड्स ये थीम है वर्ल्ड डायबिटीज डे की, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से किसने बुक ऑर्बिटल के लिए बुकर प्राइज 2024 जीता है? फ्रेंड्स ये प्राइज समांता हार्वी ने जीता है। राइट आंसर ए। फिफ्थ क्वेश्चन, 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस स्थान पर एम्स हॉस्पिटल का शिलान्यास किया? बिहार के दरभंगा में अब एम्स खुलने वाला है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डी, दरभंगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्रालय ने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दी। CISF का गठन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स CISF का गठन 1969 में किया गया था। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर है सोनू सूद। इनको फ्रेंड्स ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है थाईलैंड के लिए। एट्थ क्वेश्चन है, अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है कर्नाटका के बेंगलुरु में, तो सही आंसर हो जाएगा बी, बेंगलुरु। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पुष्कर मेला शुरू हुआ। पुष्कर मेला का अन्य नाम क्या है? फ्रेंड्स इसका अन्य नाम है ऊंट का मेला यानी कि कैमल फेयर। सही आंसर हो जाएगा ए। 10th क्वेश्चन है, रेवरेंड एरिक कोमेडिया को 2024 में जमुना लाल बजाज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स प्रोपोगेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीवादी सिद्धांतों के प्रचार और प्रसार के लिए फ्रेंड्स उनको ये सम्मान दिया गया है। राइट आंसर सी। तो यहाँ पर हमने 14 नवंबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज कर लिया है। आइए फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर्स को। पहला क्वेश्चन था, इतिहास में चौथी बौद्धिक संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर था कनिष्क के शासनकाल में इसको आयोजित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन था, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स टाइफाइड में हम देखते हैं कि बाउल्स अफेक्टेड होते हैं या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक प्रभावित होता है। चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। बैटल ऑफ लिप्जिक किस वर्ष लड़ा गया था? दूसरा क्वेश्चन है, RBI के पहले गवर्नर कौन थे? और तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है? फ्रेंड्स इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 15 नवंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है।
आई होप आपको आज की ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल एक बार फिर और डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। जब तक के लिए फ्रेंड्स सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।